मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी अप बाय अनुज पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। सबसे पहली चीज ये है, हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्या है, सिर्फ इनों में डिजिट चेंज हो रही है और हर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने जो हमारे छोटे से चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आगे ही आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो हम आपको कराने वाले हैं टॉपिक वाइज, यानी क्वेश्चन कराने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को देखना आप, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको हम कराने वाले हैं। कैसे करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आप, यदि एक संख्या के 4/5 भाग को, यदि कोई संख्या है उसके 4/5 भाग को और 3/4 भाग के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 4। दो संख्या दिए हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, जो अंतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4 अंतर दे रखा है। तो वह संख्या क्या होगी? तो हमसे पूछा है तो संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें करना क्या है, कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच लगानी है। हमको क्या दे रखा है, 4/5 भाग है, 4/5 भाग, उसके बाद में 3/4 भाग। हमने ऐसे लिख लिया और हमको क्या करना है, जो हर है, जो हर है, हमको एक संख्या ऐसी लेनी है जो इससे भी कटे। क्या लेनी है? जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, यानी कि इनका एलसीएम। तो आप कहोगे जी इनका एलसीएम सर क्या आएगा, 20। हमने इनों का एलसीएम क्या ले लिया, हमने इनों का एलसीएम क्या ले लिया, 20। जो संख्या 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, इनका एलसीएम क्या जाएगा, 20। आप जब इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 और 4 चौक 16, उसको काटोगे 4 पंजे 20 और 5 तिया 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको करना क्या है, अब इनका अंतर देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना, 1। अंतर कितना है, 1। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है इनके भागों के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया क्वेश्चन में, 4। कितना दिया है, 4। और आ कितना रहा हमारा, 1। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। एक आदमी का रोटी खाता है 4, एक आदमी का रोटी खाता है 4। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4। एक व्यक्ति का रोटी खाता है 4, एक का खाता है 4 रोटी। तो हमसे पूछा क्या है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, संख्या पूछ रहा है। तो हमने एलसीएम कितना लिया था, इन दोनों का एलसीएम जो लिया था हमने, एलसीएम कितना था हमारे पास में, 20। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 20 यूनिट की वैल्यू। एक आदमी 4 रोटी खाता है तो 20 आदमी क्या रोटी खाएंगे, 20 चौक 80। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आपको, रेलवे के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यहाँ तक कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, उस चीज को आप देखना। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से टाइम दे रखा है, कितना, 6 बजे। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए, तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी। जब भी इस टाइप का आपको सवाल आए तो करना क्या है, आपको दे रखा है 12, 12, 16, 24 और 36 मिनट। आपको दे रखा 12, 16, 24 और 36 मिनट। तो आपको क्या करना है, इनों का एलसीएम ले लेना है। क्या करना है आपको, इनका एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम ले कैसे आप, एलसीएम में आपको दिक्कत हो रही तो उस काम को भी कर लेते हैं। सबसे पहले 12, 24, 36 ऐसी संख्या है, 12 12 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी और 36 से भी कटेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, 12, 24 और 36, पहले तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन 16 नहीं कटेगी। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, 36। 12, 24 और 36 तीनों का एलसीएम 36 आ जाएगा, बचा क्या, 16। तो हम कर सकते हैं 36 और 16 का जब आप एलसीएम निकालोगे दोनों संख्याओं का, 4 नाम 4 से काटो, 4 नाम 36 और 4 चौक 16। या तो आप 9 की गुणा 16 में कर दो या 4 की गुणा 36 में कर दो।
वैल्यू यानी कि हमेशा एक ही आएगी। अब 9 की कर लो, 9 छक्का 54, 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 एकम 9, 9 5 14, 144। ऐसे करोगे तो भी 144 ही आएगा, यदि इससे करोगे तो भी 144 ही आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपको पता कितना आएगा इन लोगों का एलसीएम 144। जो इन लोगों का एलसीएम है, आप जब इन लोगों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 144, 144 मिनट। क्या गया 144 मिनट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब 144 मिनट आपके पास में आ गया, ये कह रहा है यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाया जाए, बजना शुरू किया जाए, तो दो बार एक साथ ये कब बजेंगे। अब 144 जो मिनट है, एक मिनट में कितने सेकंड होती है 60 सेकंड, और एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये 144 मिनट है, तो आपके हो जाएंगे 2 घंटा, 2 घंटा 60 दूनी 120, और यानी कि 24 मिनट। कितने हो जाएंगे 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट आपके हो जाएंगे। ये कह रहा है यदि उन्हें 6 बजे से, यानी कि 6 तो पहले और 2 घंटे 24 मिनट ये, तो हम इसको जब ऐड कर देंगे, 6 घंटा, 6 घंटा प्लस 2 घंटा 24 मिनट, तो आपका क्या हो जाएगा ये 8 घंटा 24 मिनट। आपका क्या आंसर आ जाएगा 8 घंटा 24 मिनट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं आसानी से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल देखने के लिए काफी मिल रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएं, सारी चीज आपको डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें। सबसे पहले क्वेश्चन है ये आपका। आपका क्वेश्चन दे रखा है 0.424 के ऊपर बार को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया गया है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। यदि बार वाले क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों को हमको कैसे करना है, सबसे पहले उस चीज को आपको समझना है। अब ये क्वेश्चन है, बार वाला क्वेश्चन है, तो आप करोगे क्या, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके नीचे उतने ही हम क्या लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं। अब ये जो संख्या दे रखी है, सबसे पहले समझो बार क्या संख्या के ऊपर है, 4 के और 2 के ऊपर है। मैंने इसके नीचे 9, 9 दो बार लिख लिया, और क्या के ऊपर बार नहीं, 4 के ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नीचे हम क्या लिखेंगे 0। उसके लिए हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, 424 माइनस 4, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। अब आप इसको हल करोगे तो ये क्या होएगा 420 बटे 990। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, 0 से 0 खत्म, और इसको काटोगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो यानी कि 14/33। क्या है 14/33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को हम एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे लगाएं, सबसे मेन चीज ये है, जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में आपके पेपर में हार्ड नहीं मिलने के हैं। सिर्फ क्या मिलेंगे, आपके तर्क के आधार पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2-4 क्वेश्चन जो थोड़े हार्ड होंगे, और बाकी सारा का सारा पेपर आपका क्या होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 30 है। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 30 है, तथा उनका एलसीएम, एलसीएम क्या है उनका 25 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएं, इस चीज को आप देखना। आपसे कहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो कितना दे रखा है 30, तथा उनका एलसीएम कितना दे रखा है 25। तो बड़ी संख्या क्या होगी। यदि मैं कहूं जो योगफल है, क्या है योगफल जो है वो मुझको सवाल में दे रखा है 30 है। कितना दे रखा है योगफल 30 दे रखा है, तथा उनका एलसीएम कितना दे रखा है 25। दो संख्या होंगी यहाँ पर, पहली संख्या यहाँ होगी, दूसरी संख्या यहाँ होगी, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना रहेगा 25। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम 25 है, योगफल 30 है,
तो मुझसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ संख्या मान लूँ, पहली संख्या 5 और दूसरी 25 मान लूँ, पहले 5 और दूसरी 25 मान लूँ, तो योगफल 30 आ गया। 25 और 5 30। यदि मैं इन लोगों का एलसीएम भी लूँगा 25 और 5 का तो कितना आएगा? 25 आएगा, तो बात सैटिस्फाई है। तो संख्या क्या होएगी? 5 और 25। क्या रहने वाली? 5 और 25। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपकी क्या होएगी? बड़ी संख्या इसमें क्या होएगी? 25 बड़ी संख्या होएगी। यदि क्वेश्चन में आपसे छोटी संख्या पूछे, तो छोटी संख्या क्या होएगी? 5 होएगी। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला? 25 आपका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन आपका देखना है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, सबसे पहले तो ये सुनो आप, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार ऐसे दिखाए दिखाए रखें और आपने हमारे छोटे से परिवार को इतना प्यार दिया है, बहुत बहुत। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, कोई नगर की जनसंख्या है, उसमें प्रतिवर्ष हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या क्या है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, उसकी जो वर्तमान की जनसंख्या अगले वर्ष इसकी जनसंख्या, ये क्या है कि आपको मैंने कहा 10% की वृद्धि, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, इसमें 10 बटे 1 बटे, इससे फ्रैक्शन 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो आपको क्या करना है? तो हमारी जो आप कहो कि 10 से कोई चीज बढ़कर क्या है? वृद्धि हो रही है 10 से 11 की वृद्धि। अब ये बताओ जो 10 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी है? 20,000। यूनिट की वैल्यू, 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 20,000। एक की निकालोगे जब आप, क्या गुना पे है ये देख लो, ये इसका क्या गुने पे है? तो आप कहोगे 10 दूनी 20, 2,000। आप कहोगे ये जो है 20,000 जो है इसका क्या गुने पे है? 2,000 गुने पे है। तो इसका भी 2,000 गुना करोगे जब आप, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 1 2 3, तो इसका क्या जाएगा? 22,000। क्या जाएगा? 22,000। क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हो। यदि ऐसा नहीं करना हो क्वेश्चन आपको, तो आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो? आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20,000। 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2,000। तो 11 यूनिट की 22,000। इस टाइप से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होएगा आपका राइट हो जाएगा कितना? 22,000, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएं उस चीज को आप देखना। क्वेश्चन आपके सामने, पहले इस क्वेश्चन को आप लगा के बताओ। क्या क्वेश्चन आपको करा दिए हैं? इस क्वेश्चन को आप लगा के बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्नों के लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम की गणना, जो एलसीएम की गणना है अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ के रूप में जोड़ी जाती है। तो 5/6, 6/5 और 3/2 का लघुत्तम समापवर्त है यानी कि एलसीएम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएं एग्जाम हॉल में बैठ के, सारी चीजों को देखना। आप समझदार व्यक्ति हो तो इस सवाल को ऊपर ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऊपर ही हल कर सकते हो। पहले मैं नीचे करके बता दूं इसको आपको। आपको करना क्या है? 5/6, 5, 5, 6, 3 और नीचे क्या है? 6, 5 और 2। तो ऊपर का हमको क्या लेना है? अंशों का एलसीएम। ऊपर वाले को निकालना है हमको क्या? एलसीएम। और नीचे वाली संख्या को निकालना हमको क्या? एचसीएफ, हाई कॉमन फैक्टर। जब आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो 5 और 6 और 3
का एलसीएम क्या आएगा? ऐसी संख्या जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो आप कहोगे 5, 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 30। क्या आएगा? 30। आ गया? और नीचे वाली संख्या को क्या लिखेंगे? एचसीएफ। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को काटे। तो क्या है वो? 1। 2 को भी काटेगी, 5 को भी काटेगी और 6 को भी काटेगी। तो ये पूछ रहा है का लघुत्तम समावर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 30। यही आपका क्या रहने वाला है? सही आंसर रहने वाला है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, तो एग्जाम हॉल में ये सारी की सारी चीज़ें हमको करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको क्या दिमाग लगाना है, करना ये है, आपको ऊपर देख लेना है, यही देख लेना है कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम पूछ रहा है ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो आप कहोगे 5, 6, 3 का एलसीएम सर 30 आएगा। तो हमसे पूछा तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये टाइप है, इस टाइप से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और हर ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ये जो टाइप है, इस टाइप में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन-सी ऐसी संख्या है जो 9 से किससे? 9 से नहीं कटती, 9 से नहीं कटती। तो आपको पता होगा 9 का विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या पूरी पूरी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। या सबको जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? 0। 9 को जोड़ने पर क्या बनता है? 0। जहाँ 9 बन गया वहाँ समझो 0 बन गया, वहाँ योग कट जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक करके देखते हैं। आप कहोगे 9 खत्म, जहाँ 9 बनना है वो तो खत्म ही हो जाएगा। 9 से 9 खत्म ही हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसका मतलब ये संख्या भी कटती है। ये संख्या 9 से कटेगी। उसके बाद में 8 और 1 9, 7 और 2 9। ये संख्या भी 9 से नहीं, 7 8 और 1 9, 7 2 9, इसमें क्या बचा? 3। अब इसमें चेक करते हैं अगले ऑप्शन को। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9। यानी कि ये संख्या भी कटेगी। 9 ये संख्या भी कटेगी। 5 4 9। यहाँ क्या 5 और 4 9। 5 4 9, इसमें क्या बना हमारा? 3। यहाँ भी 3 बना और यहाँ भी हमारा 3 बना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो दोनों हैं, गलत दे रखे हैं आपको इसमें। जो क्वेश्चन आया था यार आरबी एनटीपीसी 16 12/6/2022 में, तो ऑप्शन क्या था आज के? गलत था। अगर इसी जगह होता 5 4 9 9, अगर यहाँ पर भी 0 होता, मान के चलो यहाँ मैं 0 ले लेता, तो पाती फिर कट जाती। इसी प्रकार आपको चेक करना है कौन सी आई होप आप